हेलो एवरीवन। तो चलिए आज से एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, वोकैबुलरी थ्रू स्टोरी। स्टोरी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वोकैबुलरी को सीखेंगे और अपना वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। खास करके ये सीरीज़ उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो एसपी बख्शी बुक से सारे वोकैबुलरी को कंप्लीट कर चुके हैं। एसपी बख्शी बुक एक ऐसा बुक है जिससे हर एक एग्जाम्स में आप देखोगे वोकैबुलरी उसी से मैच करते हैं, मैक्सिमम वर्ड्स। ठीक है, तो उस सीरीज़ को मैं पूरा कंप्लीट करा चुका हूं अपने चैनल पे, और सिर्फ कंप्लीट नहीं कराया हूं, याद करने की जिम्मेदारी को लेते हुए सबको याद कराने का भी काम किया हूं इस प्रैक्टिस बैच के थ्रू। इस प्रैक्टिस बैच में जितने लोग ज्वाइन किए हैं उनको क्या किया जाता है, पहले टास्क दिया जाता है, मतलब वही बुक से टास्क दिया जाता है और जो वीडियोज़ मैं बनाया हूँ वही सारे वीडियोज़ होते हैं टास्क में, और उसी टास्क के बेसिस पर इवनिंग तक आपको क्या करना होता है, मतलब 24 घंटे का टाइम होता है, तो उसमें टेस्ट लगाना होता है। और इस तरीके से टास्क और टेस्ट करते हो, मतलब पढ़ते हो और तुरंत प्रैक्टिस करते हो, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो लर्निंग स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो जिन्हें भी इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना है, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना, मैं वहाँ पर एक आपको ग्रुप का लिंक दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक यहाँ पर टॉपिक है जो आज का स्टोरी का टॉपिक है, यह है आपका भगत सिंह के ऊपर, शहीद भगत सिंह के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं आज से देखने वाले हैं। हर एक दिन हम लोग एक पैराग्राफ को देखेंगे और उसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे उसको सीखते जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार इसका मीनिंग बता दूंगा इस पूरे पैराग्राफ का, इसमें जितने सारे वर्ड्स हैं उसका फिर से एक बार मीनिंग को क्या करूँगा, रिकैप करा दूंगा लास्ट में, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, उसको आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है और कमेंट में मुझे उसका आंसर बताना है, जिसका एक्सप्लेनेशन सारे ऑप्शन सहित अच्छे होंगे उसके आंसर को मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, अब चलिए, लेकिन अटेम्प्ट सबको करने हैं क्वेश्चन, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप सिर्फ मेंटली प्रिपेयर्ड मत रहो, पढ़ाई में मेंटली फिजिकली दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा पढ़ाई में, है ना। तब क्या होता है कि आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है और जल्दी से आप सीख पाते हो। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ करके छोड़ दिया, जो भी टास्क दिया जाता है उसको आपको अटेम्प्ट करना है कमेंट में। अब ज़रा देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला है भगत सिंह वॉज एन इंडियन एंटी कलोनियल रिवोल्यूशनरी। क्या अर्थ हुआ इसका, मतलब भगत सिंह जो थे वो एक भारतीय एंटी कलोनियल रिवोल्यूशनरी थे। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, एंटी कलोनियल, कलोनियल का मतलब होता है जैसे एक देश दूसरे देश के ऊपर मान लो कब्जा कर लिया, उसको गुलाम बना के रखा हुआ है, उसको बोलते हैं कलोनियल। ठीक है, एंटी कलोनियल का मतलब होता है कलोनियल का जो शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसको बोला जाता है हिंदी में उपनिवेश। तो उपनिवेश के विरोधी थे वो, है ना, और रिवोल्यूशनरी भी थे। तो यहाँ तक समझ में आई बात कि भगत सिंह क्या थे, एंटी कलोनियल जो थे, मतलब कलोनियल विरोधी थे, उपनिवेश विरोधी, रिवोल्यूशनरी थे, मतलब क्रांतिकारी थे। हु पार्टुक इन द मिसगेज्ड स्ले ऑफ ए जूनियर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर इन दिसंबर 1928। अब दिसंबर 1928 में ये किस चीज़ में शामिल थे, पार्टेक का मतलब क्या होता है, पार्टेक का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना, है ना, और फिर टेक पार्ट जिसको बोलते हैं, मतलब उसमें वो शामिल थे। अब यहाँ देखते हैं किस में शामिल थे, इन द मिसगेज्ड स्ले। मिसगेज्ड स्ले का क्या मतलब होता है, स्ले का मतलब होता है मर्डर, है ना, मर्डर, और मिसगेज्ड का मतलब होता है मिस्टेकन, मतलब गलती से एक मर्डर में वो शामिल थे। ठीक है, ऑफ ए जूनियर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, एक जूनियर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर है ना जिसका नाम था सॉन्डर्स, आप लोग देखे होंगे। तो मारने चले थे किसी और को लेकिन मार दिए सॉन्डर्स को, तो वही ये कह रहा है मिसगेज्ड स्ले में वो शामिल थे। अब जरा देखिए, मिसगेज्ड का मतलब होता है गलत तरीके से अनुमान लगा लेना, मतलब भांप लेना किसी और को, मारना था किसी और को, गलत तरीके से वो किसी और को भांप लिए और उसको वो हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, है ना, तो उसमें वो शामिल थे। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इन वॉट वॉज टू बी रिटेलिएशन फॉर द डेथ ऑफ एन इंडियन नेशनलिस्ट। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो मर्डर था, देखो यहाँ पर इन वॉट आया है, इन वॉट का मतलब होता है जो, है ना, हु, और फिर जो। अब जरा समझने वाली बात है, जैसे हम लोग बोलते हैं इन विच का मतलब होता है जिसमें, इसी तरीके से इन वॉट जहाँ भी आपको दिख जाए समझ जाना उसका मतलब होता है जो, हु के सेंस में। क्लियर। अब यहाँ पर वॉज आया है, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब आया है, ये आया है किसके बारे में, इन वॉट जिसके बारे में बता रहा है। तो इन वॉट किसके बारे में बता रहा है, इसका कोई एक सब्जेक्ट होगा, है ना, तो सब्जेक्ट आ तो कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई प्लेस हो सकता है, या फिर पूरा सेंटेंस हो सकता है जिसमें किसी एक इंसिडेंस के बारे में जिक्र हो।
अब यहाँ पर कौन से इंसिडेंट्स के बारे में जिक्र है, मिसगेज्ड स्ले के बारे में। तो ये इन वॉट जो आया है इसके लिए बताया जा रहा है ना, कि वो जो मिसगेज्ड स्ले था, वो जो गलती से हत्या की करने का जो इंसिडेंस था वो क्या था, इन वॉट जो वॉज था, टू बी रिटेलिएशन प्रतिशोध था एक, है ना, प्रतिशोध का भावना था। प्रतिशोध कहने का मतलब है रिवेंज, है ना, रिटेलिएशन का मतलब होता है रिवेंज, बदला, है ना, फॉर द डेथ ऑफ एन इंडियन नेशनलिस्ट। अब ये कौन से नेशनलिस्ट के बारे में बता रहा है, लाला लाजपत राय के बारे में। तो लाला लाजपत राय की जब मौत हो जाती है तो उसके रिटेलिएशन में, उसके प्रतिशोध में वो क्या किए थे, एक मिसगेज्ड स्ले में वो सम्मिलित थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। फिर अगला सेंटेंस है, ही लेटर टुक पार्ट इन ए लार्जली सिंबॉलिक बॉम्बिंग ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ही लेटर मतलब बाद में वो टुक पार्ट का मतलब शामिल होना, किसमें शामिल थे, सिंबॉलिक बॉम्बिंग ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली में था उसमें सिंबॉलिक बॉम्बिंग में वो पार्टिसिपेट किए थे। सिंबॉलिक बॉम्बिंग कहने का यहाँ पर यह अर्थ है कि वहाँ पर बॉम्बिंग किया गया था, बम फोड़ा गया था। तो ऐसा बॉम्ब नहीं था कि रियल वाला बॉम्ब हो, मतलब जिससे बहुत सारे लोग मारे गए हों, ऐसा नहीं था। बस डराने के लिए एक बॉम्ब बनाया गया था जो बस वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था और किसी की मौत हुई नहीं थी वहाँ पर। ठीक है, बस डराने की भावना से, इसलिए उस बॉम्बिंग का नाम दिया गया सिंबॉलिक, मतलब प्रतीकात्मक के रूप में वो था, है ना, प्रतीक के रूप में था, डराने की भावना से किया गया बॉम्बिंग था। तो उसमें वो सम्मिलित थे। और किसमें सम्मिलित थे, एंड या हंगर स्ट्राइक इन जेल, और जेल जाने के बाद वो जो भूख हड़ताल पर बैठ गए उसमें भी शामिल थे। अब ये जो दो घटना घटी थी, सिंबॉलिक बॉम्बिंग जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग हुआ, और ये जेल जाकर के फिर हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, मतलब भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। वो क्या किया, जो इंडियन ओन्ड न्यूज़पेपर्स थे, है ना, इंडियन न्यूज़पेपर्स थे, उसका ध्यान आकर्षित किया। और इसी के बदौलत, ऑन द बैक ऑफ, मतलब इसके बदौलत, इसके बल पर, है ना, इसके वजह से उनको क्या मिला, सिंपैथेटिक कवरेज मिला, है ना। और सिंपैथेटिक कवरेज का मतलब उनको सहानुभूतिक तौर पर कवरेज दिया गया अपने अपने न्यूज़पेपर्स में, इंडियन न्यूज़पेपर्स में। और उसी के बदौलत, ऑन द बैक ऑफ दिस इंसिडेंट्स, मतलब इस कवरेज के बदौलत क्या किया गया, टर्न्ड हिम इनटू अ हाउस होल्ड नेम इन द पंजाब रीजन। टर्न्ड हिम इनटू मतलब टर्न समवन इनटू समथिंग का मतलब होता है किसी को ऐसा बना देना। कैसा बना दिया, हाउस होल्ड नेम बना दिया गया, मतलब जाना पहचाना नाम बना दिया गया उनको, है ना। किसके बदौलत, ये जो कवरेज मिला उसके बदौलत, है ना। उनका नाम जो है काफ़ी ज़्यादा छा गया मार्केट में, है ना, सब लोग जानने लग गए। तो हाउस होल्ड नेम का मतलब होता है जाना पहचाना नाम में उनको तब्दील कर दिया गया, मतलब ऐसा बना दिया, इन द पंजाब रीजन, पूरे पंजाब रीजन में। एंड आफ्टर हिज एग्जीक्यूशन, अब यहाँ पर क्या होता है कि बाद में उनको फांसी चढ़ा दी जाती है ना, फांसी दे दी जाती है। तो एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फांसी, और फिर प्राणदंड, और फिर मृत्युदंड। तो उनके मृत्युदंड के बाद, मतलब 23 साल के एज में ही जब उनकी मृत्यु हो जाती है, एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, तो फिर से उन्हें किस में मतलब कैसा बना दिया जाता है, मार्टायर, मतलब शहीद बना दिया जाता है। तो इस इंटू के पहले ये टर्न हिम दोबारा है यहाँ पर, है ना, बस एक बार देख करके यहाँ पर काम चला दिया गया है। मतलब ये इनटू के पहले आपका टर्न हिम है ना। तो दो चीज़ बना दिया गया, एक तो हाउस होल्ड नेम मतलब काफ़ी जाना पहचाना नाम बना दिया गया, और दूसरा शहीद बना दिया गया उनके एग्जीक्यूशन के बाद, उनके फांसी के बाद। एंड फोक हीरो, और लोगों के बीच वहाँ पर हीरो बना दिया गया। फोक का मतलब होता है लोकल व्यक्ति, है ना, और फिर पीपल बोल सकते हो, मतलब लोगों के बीच हीरो बना दिया गया। इन नदर्न इंडिया मतलब उत्तर भारत में इनको क्या किया गया, एक जाना पहचाना मतलब शहीद बना दिया गया, और पंजाब रीजन में इन्हें एक जाना पहचाना नाम बना दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, बोरोइंग आइडियाज़, मतलब ये आइडियाज़ कहाँ से उठाए थे, कौन, ये भगत सिंह थे। ये सब कारनामे करने के आइडियाज़ कहाँ से उठाए थे, तो फ्रॉम बोल्शेविज्म। देखो बोल्शेविक एक पार्टी थी वहाँ पर रशिया में, है ना, रिवोल्यूशनरी पार्टी थी। जब वे लोग क्या कर रहे थे, लोकल लोग जब वहाँ पर भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो बोल्शेविक नाम की एक पार्टी थी। तो जैसे इंडिया में था ना गरम दल और नरम दल, तो गरम दल वाले लोग थे वहाँ पर, उस पार्टी में सम्मिलित थे, बोल्शेविक पार्टी जो कहते हैं रशिया में। ठीक है, तो काफ़ी उग्र विचारधारा के लोग थे, तो उन्हीं से ये प्रभावित थे और वहीं से ये आइडिया बोरो किए थे। एंड अनार्किज्म, और अनार्किज्म का मतलब होता है अराजकता वाली भावना। अराजकता का मतलब क्या होता है
अराजकता का मतलब होता है जो सरकार पर बिलीव ना करे, मतलब शासन प्रणाली पर बिलीव ही ना करे कि इसको अलग तरीके से चलाया जाए, इस शासन के तरीके से ना चलाया जाए, है ना। तो अंग्रेजों वाली जो शासन थी उसके खिलाफ थे, तो ऐसी भावना को कहा जाता है एनार्किज्म, अराजकता की भावना, है ना। तो ये सारे आइडियाज़ वो एनार्किज्म और बोल्शेविक पार्टी से लिए थे, है ना। द करिस्मेटिक सिंह इलेक्ट्रीफाइड, मतलब यहाँ से आइडिया लेते हुए वो क्या किए, इलेक्ट्रीफाई किए। इलेक्ट्रीफाई का मतलब होता है जैसे बोल सकते हैं इसको कि आग में घी डालने का काम किए, है ना, मतलब उसको और उग्र बनाने का काम किए और उत्तेजित करने का काम किए। किसको, अ ग्रोइंग शोविनिज्म इन इंडिया इन 1930s, मतलब 1930s वाला जो दशक था उसमें जो ग्रोइंग शोविनिज्म था इंडिया में, ग्रोइंग मतलब जो बढ़ता हुआ देशभक्ति था, शोविनिज्म का मतलब होता है काफ़ी कट्टर वाला देशभक्ति, है ना। तो उसको इलेक्ट्रीफाई किए, उसमें वो आग में घी डालने का काम किए, है ना, और उत्तेजित करने का काम किए। किससे प्रभावित होकर के, बोल्शेविज्म और एनार्किज्म की भावना वहाँ से वो आइडिया बोरो करते हैं रशिया के रिवोल्यूशन से, और इंडिया में बढ़ते हुए देशभक्ति को इलेक्ट्रीफाई किए। क्लियर। एंड प्रॉम्प्टेड, अब ये वाला सेंटेंस समझना, एंड प्रॉम्प्टेड अर्जेंट इंट्रोस्पेक्शन विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्सिलिएटरी। अब इसको समझो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर क्या हुआ, बाद में तो दो दल में बट गए थे, गरम दल और नरम दल। हालांकि जो पहले से नरम दल वाले थे उसके बारे में कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कॉन्सिलिएटरी वाली जो भावना थी, कॉन्सिलिएटरी मतलब दोस्ती बनाने वाली भावना, है ना, मित्रता बनाने वाली, शांति स्थापित करने वाली, कि मारपीट से कुछ नहीं होगा, शांति समझौता से ही कुछ कर लेंगे हम लोग, है ना, उग्र भावना रखने से कुछ नहीं होगा, स्ट्राइक करने की भावना से कुछ नहीं होगा। तो ये वही कह रहा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मित्रता बनाने वाली भावना थी उसके अंदर क्या क्या इन्होंने उत्तेजित किया, है ना, अर्जेंट इंट्रोस्पेक्शन के लिए। अर्जेंट इंट्रोस्पेक्शन मतलब, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, मतलब खुद के अंदर आप झांकिए, झांकने पर मजबूर किया कांग्रेस के कंसिलिएटरी भावना को, है ना, प्रॉम्प्ट किया, प्रॉम्प्ट का मतलब उसको उत्तेजित किया और भी उसका उत्साह बढ़ाया, है ना। बट इवेंचुअली हेल्सियन कैंपेन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, और अंततः क्या होता है, इवेंचुअली का मतलब फाइनली, एट लास्ट, है ना, अंत में क्या होता है, ये जो इंडिया का इंडिपेंडेंस में जो कैंपेन होता है, आंदोलन होता है, वो सफल रहा। हेल्सियन का मतलब होता है सक्सेसफुल, ठीक है, तो हेल्सियन का मतलब सक्सेसफुल। तो बहुत सारे वर्ड इसमें से सीखे हम, एक बार मैं सिंपली पढ़ देता हूँ, है ना, और पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आप लोग एक बार इसका रिवीजन कर लेना, और लास्ट में इसका मीनिंग भी बता देता हूँ। हालांकि अभी मैं सिर्फ पढ़ करके सुना देता हूँ सेंटेंस को, हिंदी नहीं समझाऊंगा अभी, ठीक है। भगत सिंह was an Indian anti-colonial revolutionary who partook in the misguided slay of a junior British police officer in December 1928 in what was to be retaliation for the death of an Indian nationalist. He later took part in a largely symbolic bombing of the Central Legislative Assembly in Delhi and a hunger strike in jail, which on the back of sympathetic coverage in Indian-owned newspapers turned him into a household name in the Punjab region. And after his execution at age 23, into a martyr and folk hero in northern India, borrowing ideas from Bolshevism and anarchism. The charismatic का मतलब मैं बताया, शायद नहीं बताया, charismatic का मतलब है, इसका मतलब होता है ऐसी पर्सनालिटी जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, है ना, करिश्माई जैसे बोलते हैं, तो करिश्माई जो पर्सनालिटी होती है उसको बोलते हैं करिश्मेटिक। द करिश्मेटिक सिंह electrified a growing chauvinism in India in the 1930s and prompted urgent introspection within the Indian National Congress conciliatory but eventually Halcyon campaign for India's independence. क्लियर यहाँ तक। फिर से एक बार मीनिंग इसका बता देता हूँ, यहाँ हिंदी मीनिंग भी लिख दिया हूँ। एंटी कॉलोनियल का मतलब होता है उपनिवेश विरोधी, रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, और शायद इसके बाद एक वर्ड था रिटेलिएशन जिसका मतलब होता है रिवेंज, प्रतिशोध, है ना। फिर यहाँ पर पार्टेक का मतलब पार्टिसिपेटेड, यानी कि पार्टुक का मतलब पार्टिसिपेटेड, हिस्सा लेना, सम्मिलित होना। मिसगेज का मतलब मिस्टेक, गलती से, है ना, गलत अनुमान लगा लेना गलती से। फिर यहाँ पर स्ले का मतलब मर्डर होता है, हत्या करना होता है। ऑन द बैक ऑफ का मतलब होता है के बदौलत, के बल पर, के वजह से।
फिर है टर्न समवन इनटू समथिंग, मतलब किसी को कुछ बना देना। हाउस होल्ड नेम का मतलब जाना पहचाना, नाम बना देना। फिर एग्जीक्यूशन का मतलब फांसी या फिर प्राण दंड। मार्टायर का मतलब शहीद। फोक हीरो का मतलब लोगों के बीच का हीरो। फिर यहाँ पर बोल्शेविज्म, बोल्शेविज्म का मतलब होता है रशियन कम्युनिज्म, है ना, उग्र दल जो था वहाँ पर रशिया में। फिर है एनार्किज्म, द पॉलिटिकल बिलीफ दैट देयर शुड बी नो गवर्नमेंट और लॉज इन ए कंट्री, अराजकतावाद जिसको कहते हैं, मतलब पूरा उथल पुथल मचा देना, है ना, शासन के बीच। फिर है करिस्मेटिक का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू अट्रैक्ट अदर्स। फिर है शोविनिज्म का मतलब कट्टर देशभक्ति। प्रॉम्प्टेड का मतलब प्रेरित करना, फिर उत्तेजित करना। फिर है इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आत्मनिरीक्षण। तो सारे वर्ड हम लोग देख लिए, शायद और वर्ड है यहाँ पर देख लो। कंसिलिएटरी का मतलब होता है नॉन वायलेंट, मतलब मित्रता बनाने वाली भावना को कंसिलिएटरी कहते हैं, अहिंसक कहते हैं। फिर इवेंचुअली जिसका मतलब फाइनली होता है, एट लास्ट होता है, मतलब अंततः, है ना, लास्ट में, अंत में। हेल्सियन का मतलब होता है सक्सेसफुल, करेक्टराइज्ड बाय हैप्पीनेस, ग्रेट सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है, तो हेल्सियन का मतलब होता है सक्सेसफुल, सफल। कैंपेन का मतलब होता है आंदोलन या फिर मुहिम। तो ये सारे आप जान गए। कैंपेन में मीनिंग तो ऑलमोस्ट आप लोग सब लोग जानते हो, लेकिन इसका आप लोग याद रखना है क्या, स्पेलिंग, क्योंकि इसका स्पेलिंग कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में। अब क्वेश्चन ऑफ द डे देख लो क्या है। यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम ऑफ कंसिलिएटरी क्या होता है, प्रोपिटिएटरी, है ना, प्रोपिशिएटरी भी बोल सकते हैं, प्रोपिटिएटरी भी बोल सकते हैं। फिर है एंटागोनाइज, फिर है ट्रुकुलेंट, फिर है नॉन वायलेंट। आपको बताना है इसका क्या होता है सिनोनिम, ठीक है। और जो एसपी बख्शी वाली बुक पढ़े होगे तो इसका मीनिंग भी आप आसानी से बता दोगे। अब जहाँ तक बात है देखते हैं कि ये सारे वर्ड्स का कौन एक्सप्लेनेशन बढ़िया देता है इस कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका आंसर मैं कल बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करके आज बताना है। तो चलिए, आज बहुत कुछ सीखे आप लोग इसी तरीके से। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, इसके बाद PDF से आप लोग ज़रूर से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, तब अच्छे से आपका दिमाग फंक्शन करेगा। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।